सकारात्मक सुझाव दिए। थैंक्स टू एवरीबॉडी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया वीडियो जारी किया और इसमें आप देखिए जेन जी को संबोधित करते हुए, जैसा कि पहले वो मित्रों बोलते थे, अब फ्रेंड्स के तौर पर संबोधित किया और सभी का धन्यवाद किया, क्योंकि कल जो लगभग 3 मिनट का वीडियो उन्होंने जारी किया था उसमें 404 मिलियन व्यूज आए थे। इसको लेकर सभी का आभार जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, जब देर रात हम लोग बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वीडियो संदेश जारी किया था, जिस तरीके से रिस्पांस मिला और उस पर जो है जवाब आया, अब उस पर थैंक यू बोलने के लिए एक बार फिर से प्रधानमंत्री आए, लेकिन फ्रेंड्स बोला, मित्रों नहीं बोला। इसमें बहुत खूबसूरत बात यह है कि प्रधानमंत्री रोज जेनजी से जेनजी के अंदाज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो फिर आपने कहा कि देखिए कहा फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी एनर्जी लेवल देखिए। अभी 11:15 बज रहे हैं, उनका एक वीडियो आता है, वो कहते हैं कल रात को जिस तरीके से मैंने आपसे बात की, हम मिलने का मौका मिला और आपके जो सकारात्मक सुझाव आए, तो ऐसे तो आगे बहुत बेहतर तरीके से हमारा नाता बढ़ता रहेगा। तो आप देखिए कि देश का जो युवा है उससे सीधा सीधा कनेक्ट करना। और देखा आपने कि जब उन्होंने अपना ये वीडियो खत्म किया थैंक्स बोल के, तो उन्होंने पहले वीडियो को पॉज करा, जैसे आजकल जेनजी करती है। जेनजी बातचीत करती है, वीडियो बनाती है, वीडियो पॉज करती है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बराबर की उम्र, हम उम्र की तरह उनसे फ्रेंड्स करके बात कर रहे हैं, उनको थैंक यू कह रहे हैं, उनके सकारात्मक सपोर्ट की बात कर रहे हैं। और क्या ऊर्जा इस समय प्रधानमंत्री ने दिखाई, क्योंकि आपने एक और बहुत बात इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा जेनजी को आप सुबह 8 बजे बात करेंगे तो शायद वो बात करे या ना करे, लेकिन इस समय अगर किसी जेनजी से बात करेंगे तो वो इस समय बड़ा एक्टिव होगा। हाँ। और अदिति देखिए, हम लोग ऑफिस में भी बात कर रहे थे, अभी तक हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, भाई मोदी जी तो 8 बजे संदेश देते हैं, टाइमिंग बदलने का जो खेल आप समझा रही है क्या है, कि टाइम चेंज क्यों किया उन्होंने? एग्जैक्टली क्योंकि जेनजी आपको 11 से लेकर 2 बजे तक के बीच में मोबाइल पे दिख जाएगा। वो उसका अपना पर्सनल टाइम है, अपना क्रिएटिव टाइम है, क्रिएटिविटी वाला टाइम है। उसको कोई वीडियो बनाना है, संदेश बनाना है, कुछ और बहुत ही पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात है, आज अगर हम मिलेनियल्स की बात कर लें, आप और हमारी, तो हमें कोई चीज समझानी हो तो हमें 2 या 4 या 5 मिनट का समय चाहिए कि अपने वक्तव्य से किसी को समझाने के लिए। आज जेनजी को 30 सेकंड का समय चाहिए। और एक और बात देखिए, प्रधानमंत्री के भी जो भाषण होते हैं या कोई संबोधन होता है वो 45 मिनट, या फिर अगर कोई छोटे से भी छोटा भाषण होता है वो 10 मिनट 5। और अदिति देखिए, आपको रोकेंगे, एक और देखिए बड़ी जानकारी आ रही है कि अभी थोड़ी देर पहले, यानी 5 मिनट पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये वीडियो डाला और खबर आ रही है कि लगभग 4 मिलियन लोगों ने इसको देख लिया। तो ये आप देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा है। 3 मिलियन लोगों ने देखा। कल का वीडियो 304 मिलियन लोगों ने देखा। और अभी सिर्फ 5 मिनट में, मैं एग्जैक्ट आपको बता देती हूँ कि 14 मिनट हो चुके हैं जब ये वीडियो गया है, और 14 मिनट के अंदर 5.4 मिलियन लोगों ने, 5.3 मिलियन टू बी प्रिसाइज, लोगों ने इसको देख लिया है। और आपने देखा कि कल भी वीडियो आने के बाद से, जब कल वीडियो आया था उसके बाद से फॉलोअर्स बढ़ गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। वो भी अगर हम कहें, हालांकि देखिए फॉलोअर्स बढ़ना ना बढ़ना ये आंकड़ों का खेल हो सकता है, लेकिन क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कल रात की वीडियो के बाद से 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे ओवरनाइट बढ़ गए थे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये चेष्टा, इंपॉर्टेंट है दिस एफर्ट। प्रधानमंत्री पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। अभी तक वो मिडिल क्लास के जो घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको संबोधित करते थे, मजदूरों को करते थे, महिलाओं को संबोधित करते थे और युवाओं की बात करते थे। लेकिन आज सीधे उनके टाइम पर बात करना, उनके अंदाज में बात करना, फ्रेंड्स मित्रों करके बात करने से फ्रेंड्स तक के सफर को, या फिर वो प्रधानमंत्री का आज का वीडियो भी आप बिल्कुल कुछ सेकंड्स का है, जैसे जेनजी बात करता है कि हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, ठीक उसी तरह उन्होंने बात करी। साइड तौर पे जो शिफ्ट है वो एसोसिएशन वाला, कनेक्शन वाला, तो ये डेली कनेक्शन, ये देखिए सबसे बड़ी बात है, पेपर लीक होता है, सवाल सिस्टम पर उठता है। प्रधानमंत्री से लोगों को इतना एक्सपेक्टेशन है कि वो सीधे प्रधानमंत्री से उम्मीद करते हैं। आज दंड प्रदान हो, सिस्टम हो, तमाम चीजों से ज्यादा लोग जवाबदेही प्रधानमंत्री से इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनको पता है प्रधानमंत्री हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं।
बात कही जाती है मोदी है तो मुमकिन है, और शायद यही वजह है कि पूरा देश प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है और अब प्रधानमंत्री ने इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये सब बातचीत करने की कोशिश की है। लेकिन कुल मिलाकर कल सुबह क्या होता है सीजेपी के साथ, सीजेपी दोबारा कोई प्रोटेस्ट करती है, सब एक अलग बात है। लेकिन 6 बड़े फैसले कल से लेकर रात से लेकर अब तक ले लेना, 6 बड़े फैसलों का ले लेना और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का इस तरीके से बात करना। और मैं अंत में यही कहूंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो, पार्लियामेंट में कैबिनेट में बिल प्रूव होने की बात हो, एजुकेशन सेक्रेटरी चेंज होने की बात हो, 47 एनटी ऑफिसर्स को रिमूव करने की बात हो, कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर के खिलाफ केस ना रजिस्टर होने की बात हो, या सूटेबल कंपेंसेशन सुसाइड विक्टिम्स को देने की बात हो, ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो की, लेकिन जो ये कनेक्ट है ये बहुत खास है। और शायद अभी इस समय जो जेनजी बैठा होगा इंस्टाग्राम पे, वो प्रधानमंत्री मोदी को देखकर ये महसूस कर रहा होगा कि हाँ हम कोई बदलाव लेकर आए हैं, हाँ प्रधानमंत्री हमारी बात सुन रहे हैं, हाँ हमें रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हाँ हम जंतर मंतर आए वो वेस्ट नहीं हुआ और हमारी बात सुनी जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चेंज आपको देखने को मिलेगा इन 2 रातों के अंदर। लास्ट बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। मोस्ट व्यूज, जैसे कहते हैं ना, हम अक्सर एक रील चलाते देखते कितना व्यू आया है, तो 24 घंटे में 303 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। वो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया है और ये भी हुआ है जेनजी ने ही संभव किया क्योंकि जेनजी उनको देख रहे हैं। इसके साथ साथ एक और रिकॉर्ड है अदिति की, 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स भी हैं, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता भी वो बन गए हैं। लेकिन आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जब ये चेहरा बने थे, उसके बाद से जिस तरीके से डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल उन्होंने किया, एक नई क्रांति लाए थे। और अब जेनजी के साथ कनेक्शन, तो अब जो है क्या लगता है कि जिस तरीके से अभी उन्होंने धन्यवाद बोला कि आपने जो सुझाव दिया, प्रधानमंत्री मोदी को लोग सुन रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, तो अब लग रहा है कि जेनजी के साथ जो कनेक्शन है उनका वो तो बेहतर है, लेकिन बाकी मंत्रियों का भी संवाद बेहतर हो, इसके लिए भी उनको सुझाव दिया। बिल्कुल, आज भी कहा गया है कि जैसे ये कहा जाता है ना कि आप अपने अपने क्षेत्र में जाइए और जनता से मिलिए, और प्रधानमंत्री देश के काम के बारे में, सरकार के काम के बारे में बताइए। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री ने आज कहा कि आप लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहिए। इंस्टाग्राम पे रेवोल्यूशन हो रहा है, इंस्टाग्राम से सीजेपी बन जाती है, इंस्टाग्राम से और सोशल मीडिया से तमिलनाडु में विजय टीवी की सरकार आ जाती है। इंस्टाग्राम क्या कुछ करो, और ये तो खैर प्रधानमंत्री खुद उदाहरण है जो आपने कहा। 2013 में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ने इतना रेवोल्यूशन लाया कि 2014 में वो सबसे मोस्ट सर्च्ड पॉलिटिशियन हुआ करते थे और उसी सोशल मीडिया की वजह से वो जीत कर भी आए थे चुनाव जबरदस्त। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री अब जेनजी के हिसाब से अपने नेताओं को और मंत्रियों को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कागजों में काम होते हैं, अखबार में काम हो जाते हैं, छपे जाते हैं, जो रैलीज और भाषणों में उनको बता दिया जाता है, लेकिन जनता जो जेनजी है ना वो भाषण सुनती है, ना वो शायद ज्यादा अखबार पढ़ पाती है, और ना ही वो इस तरह से समझ पाती है। तो वो और अदिति, हमको लगता है कि यही रणनीति है कि अब तक हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण था वो लंबा होता था, लेकिन क्या इन जेनजी को टारगेट करते हुए प्रधानमंत्री अपने वीडियो को बहुत शॉर्ट में बनाते हैं? देखिए, अभी मैं यही बात कह रही थी कि आप और मैं भी कोई चीज एक्सप्लेन करेंगे तो 5 मिनट लग जाते हैं। हम मिलेनियल्स हैं, लेकिन जेनजी 30 सेकंड में समझा देता है वो कहना और सोचना और महसूस क्या कर रहा है और कराना क्या चाहता है। ठीक वैसे ही प्रधानमंत्री के भाषण 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा के होते थे। जेनजी को संबोधित करने के लिए कल 3 मिनट का था, आज 30 सेकंड में उन्होंने कह दिया थैंक यू फ्रेंड्स एंड दिस इज अ बेटर वे टू कनेक्ट। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने खुद को पूरी तरीके से जेनजी के लिए मोल्ड किया। इसलिए कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अब भी अपने आप मोल्ड करा देश के युवाओं के लिए। ये अपने आप में एक बेहतर कनेक्ट की तरफ उम्मीद की जा रही है, और वो जो गुस्सा है जेनजी का या नाराजगी थी, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक यहाँ पर कम होती नजर आएगी। और आप यकीन मानिए कि अब मुझे लगता है कभी फ्रेंडशिप डे होगा या कभी युवाओं वाला फेस्टिवल होगा तो प्रधानमंत्री उनको संबोधित भी करेंगे, बात भी करेंगे, विश भी करेंगे, और संभवतः कल भी एक मैसेज युवाओं के लिए आ सकता है, या सोमवार को जब बिल इंट्रोड्यूस होगा तब भी वो मैसेज युवाओं को कर सकते हैं। डिजिटल क्रिएटर्स से अक्सर अदिति आपने देखा हो, जो बड़े डिजिटल क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनसे प्रधानमंत्री मोदी मिलते भी हैं, और हमने उनका वो मैसेज सुना था कि भाई हम आप लोगों से सीखते भी हैं। तो सीखते सीखते जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, इनसे तो हम लोगों को भी सीखने की जरूरत है कि कैसे कनेक्ट हुआ जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री जब पंजाब जाते हैं तो आप उनको देखेंगे या उनका अटायर देखेंगे तो आपको लगेगा अरे आप शायद किसी सिख
उनसे परिवार के बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हैं। वैसे ही कभी आप उनको कहीं पर भी आप साउथ जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो, या पूजा अर्चना करने जाएंगे तो आपको लगेगा जैसे बहुत सालों से वो पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, सब जब वो योग करते हैं तमाम चीजें। प्रधानमंत्री के अंदर ये खासियत है कि वो अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं जल्दी। ऐसे पूरी आपदा की सिचुएशन में उन्होंने तुरंत कैसे अपने आप को मोल्ड किया, वो एनर्जी लेवल देखिए जब हेलो फ्रेंड्स करके उन्होंने बात की। तो जाहिर तौर पर जेनजी के लिहाज से अपने आप को मोल्ड कर देना, ये भी अपने आप में एक बड़े तरीके से बात है कि जिसके साथ वो उसके साथ उस उम्र के बन जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी। ये आज उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन अदिति, जिस तरीके से छात्रों में नाराजगी थी, जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, इसके बाद जिस तरीके से हिंसा हुई, तो इस तरीके से वीडियो बनाकर क्या वो नाराजगी दूर हो पाएगी? और जो बुनियादी मुद्दा था नीट पेपर लीक का और भरोसे का, वो भरोसा कायम हो पाएगा? देखिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उस भरोसे को कायम करने के कई बड़े स्टेप्स लिए जा चुके हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि 6 बड़े स्टेप्स 24 घंटे के अंदर लेना। फिर इसके अलावा आप देखिए एनटीए में जितनी बड़ी कार्रवाई हुई, ये तमाम चीजें। अब बात से बात ये पॉलिटिकल, क्योंकि इस मुद्दे का, इस पूरे मसले का राजनीतिकरण हो गया है, तो अब सीजेपी और कांग्रेस कह रही है इस्तीफा दें। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस है युवा क्या चाहता है, युवा अकाउंटेबिलिटी चाहता है, तो वो उनको अकाउंटेबिलिटी दे रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि सीजेपी क्या मांग कर रही है, मैं आपको ये सरकार के पर्सपेक्टिव से बात बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट है देश का युवा क्या चाहता है। जो जंतर मंतर आया था, जो असल युवा था, जो असल बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे जो आए थे, क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में कई तरह के लोग थे। एक सीजेपी थे, पॉलिटिकली बैक्ड पार्टी थी, सोनम वांगचुक के समर्थक थे। इसके साथ साथ देखिए युवा आए थे, और आए थे कुछ ऐसे लोग जो असामाजिक तत्व थे। इस समय इंपॉर्टेंट फोकस है कि युवा क्या चाहता है। युवा को ही संबोधित कर रहे हैं, युवा को बता रहे हैं कि हमने सब कुछ बदल दिया। आपकी डिमांड थी, हमने एनटीए, हमने एजुकेशन सेक्रेटरी, हमने तमाम नए बिल ला दिए, हमने पासपोर्ट ट्रैक लगा दी, ये सब कुछ आपके लिए किया है। इम्पोर्टेंट है युवा के साथ सरकार की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, ना कि सीजेपी क्या चाहती है। क्योंकि देखिए सीजेपी को सोशल मीडिया पे समर्थन मिला था, लेकिन पहले दिन सीजेपी जब जंतर मंतर आई तब कोई समर्थन नहीं मिला, बहुत चुनिंदा लोग आए थे। और अब सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ चुके हैं, तो माहौल में कमी और नमी दोनों आ चुकी है। लेकिन इस्तीफे को लेकर अब सिर्फ सीजेपी और कांग्रेस पीछे पड़ी है, लेकिन अगले 5 दिनों में भी लगातार अदिति, सबसे ज्यादा चर्चा जो सोशल मीडिया पे हो रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल, जो वीडियो है, उसको लेकर हो रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन में 2 वीडियो संदेश जारी किया। शुरू किया और थैंक यू फ्रेंड्स के साथ खत्म किया। उन्होंने कहा कि दरअसल कल जो संवाद इंस्टाग्राम के माध्यम से सभी के साथ हुआ, उसमें जिस तरीके का रिस्पांस आया, उस रिस्पांस के साथ साथ जो समाधान आए, जो सुझाव आए, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया कहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जिस अंदाज में जेनजी से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मानकर चलिए ये वर्तमान सियासतदानों के लिए एक चैलेंज होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक नई रेखा खींच दी कि अब सभी सांसदों को, मंत्रियों को, स्टेट मिनिस्टर्स को, सबको सोशल मीडिया में, खासकर इंस्टाग्राम पर आना पड़ेगा और संवाद करना पड़ेगा।